नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएसडी टाइम्स। यहाँ खबरों का सिलसिला कभी रुकता नहीं। मैं अंजलि हाजिर हूँ आपके सामने इस खबर के साथ। बलिया से नगरा क्षेत्र के ग्राम पंचायत देवडिया की एक बेटी ममता यादव पीसीएस परीक्षा में 136वीं रैंक लाकर क्षेत्र जवार तथा अपने पूरे परिवार का नाम रोशन की। उनकी इस सफलता से पूरे गांव में खुशी का माहौल है। ममता के पिता रमेश यादव शिक्षा विभाग में बीएसए अधिकारी रह चुके हैं। माता घर चलाती हैं। ममता का शिक्षा इंटरमीडिएट देहरादून से हुआ है और बीबीए एलएलबी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से की हुई है। आइए देखते हैं बलिया से हमारे संवाददाता डी प्रसाद की ये रिपोर्ट। नमस्कार, मौजूद है बलिया जनपद का आपका देवरिया ग्राम पंचायत में, जो कि यहाँ पे एक लड़की पीसीएस पास करके जज बनी। आज जनप्रतिनिधियों का और ग्राम सभा के सभी समाज लोगों को आज शुभकामना देने को तांता लगा। सर मौजूद है जानने के उनके पिताजी को परिचय के बताज नहीं, क्योंकि पूरा परिवार शिक्षा विभाग से जुड़ा हुआ है। जानने का प्रयास करेंगे आज क्षेत्र में कितनी खुशी है। लोग आए हुए हैं, प्रधानगण भी मौजूद है और ग्राम सभा के लोग मौजूद हैं। जानते हैं क्या कुछ बताते हैं उनके शिक्षा दीक्षा कहाँ से रहा। सबसे पहले एनएसडी टाइम में आपका स्वागत है। थैंक यू। और अपने परिचय बताएं। जी, मेरा नाम ममता यादव है और मैंने मेरा नाम ममता यादव है। मेरी इंटर तक की पढ़ाई देहरादून से हुई है और फिर मैंने अपनी बीएलएलबी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से की है, फैकल्टी ऑफ लॉ। फिर उसके बाद मैं तैयारी में लग गई थी और मतलब वैकेंसी काफी लेट आती हैं पीसीएसजे की, तो मतलब ये है कि तैयारी बीच में रुक गई थी। कोरोना भी आ गया था बीच में, तो ये था कि पर मनोबल बना रहा था कि हाँ जब भी वैकेंसी आएगी तो निकालना तो है ही। तो वही उसी उत्साह से मैंने फिर तैयारी अपनी जारी रखी। मतलब कोरोना में भी कुछ दिक्कतें आई थी घर में भी, फिर भी मैंने अपनी तैयारी मतलब हमेशा जारी रखी और फिर जैसी वैकेंसी आई तो भगवान की कृपा से हो गया। आज खुशी का माहौल है, हाँ आपके जी। घर पे तमाम लोग आ रहे हैं हाँ शुभकामना जी। देने के लिए। कैसा महसूस आप आज कर रही हैं अपने परिवार के बीच पा करके? बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है मुझे। मैंने इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतने ज्यादा लोग आएंगे। मतलब मैं तो बहुत कम लोगों से मिलती हूँ, पर पापा का मतलब बहुत ज्यादा लोगों से कांटेक्ट रहा है हमेशा से। और मतलब मेरे पापा पहले ऑफिसर थे यहाँ से, मतलब पीसीएस में क्वालिफाई करने के लिए। तो फिर मतलब उस वजह से हमारे गांव का बहुत बड़ा नाम है। और अब मैं सोच रही हूँ कि मतलब अब मुझसे लोग प्रेरणा लेंगे, मतलब बेसिकली लड़कियां ज्यादा प्रेरणा लेंगी। हाँ, और आगे बढ़ेंगी। जो भी क्षेत्र के पढ़ने वाले छात्र छात्रा हैं उन लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे, कुछ बताना चाहेंगे आप? हाँ जी, क्या बताना चाहेंगे? यही कि आप हमेशा पढ़ते रहो। मतलब मेरे फैमिली वालों ने तो मुझे बहुत सपोर्ट किया। मतलब कभी मेरी पढ़ाई मतलब रोकी नहीं बीच में, इवन कोरोना में भी नहीं रुकी। और मतलब मैं घर का काम भी करती थी और तो मैं पढ़ाई भी करती रहती थी। तो बच्चे मतलब टैलेंटेड होते हैं और लड़कियां अब आजकल ज्यादा जुडिशरी में जा रही हैं। तो मैं तो लड़कियों से यही बोलना चाहूंगी कि आप पढ़ते रहो और उनके परिवार वालों से बोलूंगी कि आप उनको कोऑपरेट करो, उनको सहयोग करो आगे बढ़ने में, क्योंकि परिवार की सहायता से ही वो आगे बढ़ पाएंगी। और जिन जिन लड़कियों को मौका मिल रहा है आप पढ़िए और आगे बढ़िए। परिवार में कौन कौन लोग हैं? पापा कितना सहयोग करते थे आपको पढ़ाई में? मतलब पापा तो हमेशा से ही बोलते थे कि हाँ मतलब बड़ी पोस्ट पे जाना है। पर मतलब मैंने आईएएस पीसीएस बनने का नहीं सोचा था। मैंने मतलब जब ये बीएलएलबी करना स्टार्ट किया था तो मैंने सोचा था कि हाँ मुझे जुडिशरी में ही जाना है, क्योंकि इसमें यहाँ पे मतलब अपने निचली अदालतों में महिलाओं का प्रतिनिधित्व बहुत कम है। मतलब यहाँ ज्यादा है प्रतिनिधित्व। और माननीय उच्चतम न्यायालय में और माननीय सर्वोच्च न्यायालय में रिप्रेजेंटेशन बहुत ही ज्यादा कम है। तो मैंने सोचा कि हाँ ये फील्ड अच्छा रहेगा, यहाँ चल के मैं शायद आगे तक बढ़ पाऊँ, शायद हाई कोर्ट तक पहुँच पाऊँ। तो बहुत अच्छा लगेगा मुझे। बिल्कुल, बातचीत करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। मैं रमेश यादव 1996 बैच के पीसीएस शिक्षा अधिकारी रहा जी। और हमारी सेवाएं जो है उत्तराखंड में 13 साल रही, विभिन्न पदों पर बीएसए, डीआईएसबी, एडी बेसिक, डिप्टी डायरेक्टर रहते हुए अब मैं अवकाश और घर में आज खुशी का माहौल है कि चूंकि उत्साहित हैं। क्या संदेश रहेगा क्षेत्रवासियों को? हाँ, भगवान का जन्मदिन भी है। देखिए चूंकि मेरा पहले से भी लक्ष्य रहा है, कभी लक्ष्य मैंने देखा, आपको यकीन नहीं होगा, मैं एक विद्यालय तक खनवर, वो जूनियर था बिना एड का, मैं वहाँ कई सालों तक पढ़ाया और वहीं से पढ़ करके, घर से पढ़ करके रात को 2-2 बजे तक पढ़ते थे अकेले। पिताजी भी डेथ हो गई थी। बड़ी कठिन तपस्या के बाद हमने इस पीसीएस को कई बार लताड़ा, 3-3, 4-4 बार पास किया।
छोड़ा भी, और मैं बच्चों को भी वही शिक्षा देता रहा, अपने सगे संबंधियों को, मित्र मंडली के बच्चों को भी, टारगेट रखो, देर सवेर सफलता मिल जाएगी। एक गार्जियन होने के नाते क्या संदेश रहेगा बच्चों के लिए, क्या सुझाव देना बच्चों का चाहेंगे ये आप? है कि जिस क्षेत्र में बच्चा टैलेंटी, हर बच्चे, लड़कियों की चाहे लड़का हो, हाँ। टैलेंटी जबरदस्ती जैसे थोप नहीं देते हैं कि आपको डॉक्टर बनना है। उसकी इच्छा डॉक्टर बनने की नहीं है, उन्हें उधर से रुचि है, इंजीनियर बनने की, क्षेत्र कुछ कोई और है। तो बच्चा, लड़के हो चाहे लड़कियां, जिस क्षेत्र में उनकी रुझान हो, रुचि हो, उधर उनका पढ़ने का तरीका अलग है। कोई मान लीजिए कवि बनना चाहता है, कोई प्रोफेसर बनना चाहता है, कोई डॉक्टर बनना चाहता है, वो अलग है। ये आईएएस अलग है, पीसीएस भी अलग है, ये भी अलग है। तो हम तो ये कहना चाहेंगे कि जबरदस्ती जो है शिक्षा नहीं ठूसी जा सकती बच्चों के, ठूसना भी नहीं चाहिए। इसका कारण देख रहे हैं कि आप कोटा में जा करके हर हफ्ते 2 बच्चे सुसाइड कर रहे हैं। तो जबरदस्ती नहीं है। अब बच्चों को ये लगता है कि अरे पापा क्या कहेंगे, हमने यदि आईआईटी नहीं क्वालिफाई की तो, लेकिन अब उस लायक वो नहीं है, वो क्षेत्र अलग है उसका, लेकिन उसको जबरदस्ती ठूस गया कि बेटा तू ही चला जा। ये प्रकाश यादव, अखिल भारतीय प्रधान संगठन मंडल अध्यक्ष आजमगढ़, और यहाँ भी ब्लॉक प्रधान संघ के अध्यक्ष हैं। ये हमारी घर की मेरी बहन है। इस परिवार से मेरे काफी अच्छे रिश्ते हैं। अभी मेरी पत्नी ने कहा कि आपकी बहन जो है जज हुई, आप गए नहीं थे कल? घर से फोन गया था। एक हमारे चाचा लगेंगे जो छोटे, इनके जो छोटे भाई हैं, ये अभी वो आए नहीं। कल हम लोगों का कार्यक्रम था, इसलिए बहुत व्यस्त थे हम लोग। लेकिन हमेशा बात होती रहती है चाचा से। ये कहते थे कि मेरी लड़की किसी न किसी दिन मेरा नाम रोशन करेगी, और लड़का भी मेरे नाम रोशन करेंगे, और बच्चे भी नाम रोशन किए। जो बहन थी छोटी, ये भी हम लोगों का नाम रोशन की। आज हम लोग बहुत गदगद हैं, खुशी अपार है। एक बहन हम लोगों का भी नाम रोशन की है। ये रिश्ते में, परिचित में, संगी दोस्त सारे लोगों के भाई हम लोग के भी कोई जज हुई है। और जो जैसा इन्होंने कहा कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, ये हम लोगों की छोटी सी बधाई है और स्वागत है। कल की डेट में ये बहन हम लोगों का सीना और दूना करेगी, माँ बाप का सीना दूना करेगी, और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जब बैठ करके फैसला करेगी तो उस दिन हम लोग की और अपार खुशियां होगी। और उस दिन का इंतजार है कि और भी हम लोग जो है, इलाके के लोग जो है, चढ़ बढ़ करके इसका स्वागत करें, अभिनंदन करें। अंत में मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, स्वागत करना चाहता हूँ उस माँ और बाप को, जिस माँ बाप ने अपने बच्चों को अच्छी तालीम दे करके ऐसे बैकवर्ड इलाके में शिक्षा के जगत में और शिक्षा के माध्यम से इतने ऊंचे पदों पर ले जाने का काम किए हैं। धन्य हो माँ जो अपने गर्भ से ऐसी बेटी को पैदा की है, धन्य हो पिता जो ऐसी बेटी को जन्म दिए हैं। उन दोनों लोगों को मेरा चरण स्पर्श है और कोटि कोटि वंदन है और बधाइयाँ हैं। धन्यवाद। इस कड़ी में बस इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहिए एनएसडी टाइम्स के साथ। मुझे इजाजत दीजिए, नमस्कार। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करें, और अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और आगे आने वाली वीडियोस को देखने के लिए नोटिफिकेशन के आइकन को प्रेस करें।